आजम खान से पिछले 3 दिनों में बीपी गंगा ने अखिलेश यादव से नाराज होने को लेकर जितने भी सवाल किए उन्होंने इस पर कभी सीधा जवाब नहीं दिया। आज आजम खान से पूछा गया कि क्या वो विधानसभा में सरकार को घेरने की तैयारी करके आए हैं। इस पर आजम ने कहा कि मैं कोई पहलवान हूं क्या जो तैयारी करके आऊंगा। यानी आजम खान ने तय कर लिया है कि वो अभी इशारों की भाषा में बात करेंगे, अभी उनकी खामोशी ही उनका जवाब है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने आज अपना जो अंदाज दिखाया वो सियासी इशारा देने को काफी। मैं पहलवान तो हूं नहीं जो तैयारी करके आया हूं। मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पार्टी उनके साथ है, वो सदन में आएंगे। आजम विधानसभा में आए लेकिन अखिलेश के साथ नजर नहीं आए। कि आप ही लोग दिखाते हैं कि नाराज हैं, कभी कहते हैं कि आप कोई बात नहीं है। और मैं तो ये जानता हूँ आजम साहब पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इस देश के बड़े नेता हैं। आजम ने विधानसभा सदस्यता की शपथ ली लेकिन अखिलेश के बगल में बैठने से बनाई दूरी। अखिलेश जी के बगल में ही बैठे, सीट का नंबर भी वही अगल बगल। अखिलेश ने तय की थी आजम के लिए बराबर की सीट। आजम ने साथ साथ बैठने से की तौबा। नाराजगी है क्या उनके मन में? नहीं, अगर आपके मन में न रहे तो उनके मन में तो कोई नहीं है। बजट सत्र के पहले दिन सदन में नहीं पहुंचे आजम खान। आजम खान के साथ अब्दुल्ला आजम के भी अलग तेवर। सपा के विधायक सरकार विरोधी नारे लगाते रहे। अब्दुल्ला आजम सीट पर चुपचाप बैठे रहे। करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियां अवमुक्त कराई गई। अखिलेश इंतजार करते रहे, आजम लौट गए। हम अपने कुर्ते के अंदर कौन सा बनियान पहने ये थोड़े बताएंगे आपको। कौन सा बनियान पहने ये थोड़े बताएंगे। अखिलेश के सामने दीवारे आजम, बात तो चुभेगी। आजम खान को जिद का पक्का माना जाता है। उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जो अपनी धुन में आने के बाद सियासी नफा नुकसान की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन अखिलेश से तमाम नाराजगी के बीच एक बात गौर करने वाली है कि उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा है। अब तक उन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ एक भी ऐसा बयान नहीं दिया है जिससे यह मान लिया जाए कि वो अब सपा से अलग राह चलने वाले हैं। यही वजह है कि उनके अगले कदम का अंदाजा लगाना एक अबूझ पहेली की तरह है। आजम रामपुर से लखनऊ आए, विधानसभा की सदस्यता की शपथ ली, तमाम लोगों से मिले लेकिन अखिलेश यादव से कोई मुलाकात नहीं की। ना तो आजम अखिलेश से मिले और ना ही अखिलेश आजम से ही मिल पाए। ऐसा तब हुआ जबकि सपा के तमाम विधायक दोहरा रहे थे कि दोनों नेताओं में कोई दूरी नहीं। ये भी कहा कि आजम साहब अध्यक्ष जी यानी अखिलेश यादव की बराबर वाली सीट पर बैठेंगे। मनोज जी, आजम खान साहब तो आ गए, नाराजगी है क्या उनके मन में? नहीं, अगर आपके मन में न रहे तो उनके मन में तो कोई नहीं है। लेकिन आप लग रहा है कि साथ में सारी चीजें ठीक हो गई, तमाम सारी चीजें थी चल रही थी। नहीं, उन्होंने तो कभी कोई गड़बड़ी की बात नहीं की। सीधे अंदर बैठे। अखिलेश जी के बगल में ही बैठे हैं। उनका सीट का नंबर भी वही अगल बगल है। तो अभी कोई बातचीत हुई? उन्होंने इस बात को तूल दी। बातचीत हुई? बिल्कुल बातचीत है, बातचीत हो रही है और होती भी रहेगी। वो परिवार और पार्टी के सदस्य हैं और ये तो होना ही था, आना ही था। हमें उनके साथ बैठना था, उनको मेरे साथ बैठना था। हर घर की कहानी एक होती है। तो तीसरी बार के सदस्य आप भी हैं, लेकिन अब वो बिल्कुल आजम खान साहब बहुत सीनियर हैं और
सदन का लंबा अनुभव है। जितना हम लोगों का राजनीतिक करियर है उतना उनका सदन का अनुभव है। तो उनसे हम सभी समाजवादी पार्टी के नए विधायकों को, जो खासकर जो पहली बार चुन के आए हैं, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आजम खान साहब विधानसभा में जाएंगे, योगी जी के सामने बैठकर उनके खिलाफ जो सरकार ने कार्रवाई की है उनका एक एक हिसाब का जवाब चाहेंगे। नाराजगी उनकी दूर हो गई। सरकार से है, सरकार तो समाजवादी पार्टी से भी तो है, कोई नाराजगी नहीं है। गया नहीं मिलने उनसे, जनता की नाराजगी उनसे कोई मिलने नहीं गया, तो मीडिया का माध्यम कोई मिलने नहीं गया। आप भी नहीं मिलने गए उनसे? मीडिया के दिन। नहीं, आप क्यों नहीं गए? क्यों उनसे मिलने नहीं गए? हम कितने बार गए हैं, नहीं गए हैं, आपको दिखाएंगे नहीं ना। बस इतने से समझ लीजिए कि सपा विधायकों को इस बात पर कितना भरोसा था कि आजम और अखिलेश के बीच दूरियां बढ़ने की जो चर्चा आसमान पर है वो थम कर ही दम लेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अटकलों को और हवा मिली, जो आशंका जताई जा रही थी वो और बढ़ गई। विधानमंडल परिसर से आजम खान सुबह 11 बजे से पहले ही निकल गए। जब तक अखिलेश पहुंचे आजम वापस लौट चुके थे। अब ये तस्वीर देखिए, अखिलेश यादव ने अपनी बराबर वाली कतार में आजम खान के लिए सबसे आगे बैठने की व्यवस्था की थी। पार्टी की तरफ से विधायकों के बैठने की व्यवस्था के तहत आजम को खास सम्मान दिया गया था, लेकिन ये सीट खाली ही रही। अब सवाल है कि क्या आजम खान अखिलेश का सामना करना नहीं चाहते? क्या आजम खान अखिलेश के बगल में बैठना नहीं चाहते? क्या ये महज संयोग है या फिर मतभेद अब सतह पर है? क्या आजम खान अखिलेश से मिलना नहीं चाहते? अखिलेश अपनी तरफ से आजम से मिलने की पहल क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ने खुद कहा था कि आजम खान जब जेल से आएंगे तो वो उनसे मिलेंगे। आजम खान 20 मई को अंतरिम जमानत पर सीतापुर जेल से बाहर आए। इसके बाद से वे रामपुर में थे, फिर लखनऊ पहुंचे, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खान के बीच मुलाकात की खबर नहीं आई। ये हाल तब है जबकि सपा की ओर से आजम की किसी भी तरह की नाराजगी की खबरों को लगातार खारिज किया जा रहा है। बहुत खुशी की बात है कि आजम साहब आज सदन में आए और हम सब लोग उनका स्वागत करते हैं। आपकी कोई बातचीत हुई उनसे? भाजपा ने मेरी मुलाकात सामने तो नहीं हुई, लेकिन भीड़ थी बहुत। आपसे कोई बातचीत नहीं हो पाई? नहीं, मैं तो विधान परिषद का सदस्य तो मैं उधर था। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा अध्यक्ष जी कि जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, लगातार ये कहा जा रहा है कि आजम खान जो है वो नाराज़ है सपा से, क्या कहेंगे उसे लेकर? देखिए, आप ही लोग दिखाते हैं कि नाराज़ हैं, कभी कहते हैं कि आप कोई बात नहीं है, और मैं तो ये जानता हूँ आजम साहब पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इस देश के बड़े नेता हैं। आजम खान की नाराजगी की बात को ये तस्वीर और बल दे गई। इसमें आप देख सकते हैं कि सपा विधायक राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान किस तरह सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तमाम सपा विधायकों के हाथों में तख्तियां हैं, लेकिन इसी तस्वीर में अब्दुल्ला आजम पर गौर कीजिए। वो हेडफोन लगाए चुपचाप अपनी सीट पर बैठे हैं। ना तो दूसरे सपा विधायकों की तरह उन्होंने लाल टोपी लगाई है और ना ही वो सरकार के विरोध के लिए खड़े हैं। जिस वक्त पार्टी के तमाम युवा और अनुभवी नेता सरकार के विरोध में जमीन आसमान एक कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त आजम खान के बेटे और सपा विधायक अब्दुल्ला आजम का इस कदर चुपचाप बैठे रहना बड़े खामोश संकेत दे रहा है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। आजम खान